प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके YouTube चैनल नवयुग जूनियर हाई स्कूल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको लगातार जानकारी दी जा रही कि आपकी ये कक्षा 8 की मैथ की जो पढ़ाई है वो अनवरत ढंग से प्रश्नावली के हिसाब से और प्रत्येक सवाल को हल करके आपको समझाया जा रहा है। और उसी के क्रम में आज आपके सामने प्रश्नावली 5C का सवाल एक प्रकार से मैं प्रश्नावली 5C पूरी आपके सामने हल करूंगा। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। सरल सी प्रश्नावली है और आपको आराम से सवाल समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले सवाल देखिए, आपका लिखा हुआ है। तो वीडियो देखने से पहले आपने अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि किसी भी प्रकार की वीडियो अगर आएगी तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो आपके सामने देखिए लिखा हुआ प्रश्नावली 5C। सवाल लिखा है, निम्नांकित व्यंजकों में a² + 2ab + b² प्रकार के व्यंजक को छांटिए। यानी कि ये सूत्र एक प्रकार का लिखा है a + b का होल स्क्वायर। अगर इस प्रकार का सूत्र ये सवाल में कोई बन जाता है तो उसको आपको बताना है कि ये सवाल इस प्रकार का होगा कि नहीं होगा। तो सिंपल सी बात लिखिए, आप आराम से इसको लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए सवाल आपका क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है a² और प्लस का 10a + का 8। तो चलिए अगर हम सवाल को बना करके देखते हैं कि क्या हमारा सवाल इस रूप में बन सकता है क्या। तो देखिए आपका ये लिखा है। सवाल को लगाने से पहले एक बार मैं आपको थोड़ी देर रफ में समझा दूं तो आपको समझ में बात ज़्यादा अच्छे से आने वाली है। जैसे आपका लिखा हुआ है a² और प्लस यहाँ लिखा हुआ है 8a और आगे लिखा हुआ है आपका 16 लिखा हुआ है। तो अब इस सवाल को हमको लगाना है। तो अगर इस सवाल को हम लगाएंगे तो क्या करेंगे भाई, ये बीच वाला पद क्या लिखा होता है? बीच वाला पद सूत्र देखिए क्या लिखा होता है। सूत्र होता है हमारा a² प्लस का 2ab और प्लस का b²। तो बीच वाला जो पद हमारा होता है, बीच वाला पद 2 तो आपको अलग से ला के लिखना होता है, लेकिन a और b जो लिखा होता है, a और b किनारे वाले और आगे वाला होता है। यानी एक a लिखा होता है, एक किनारे वाला लिखा होता है। तो अगर ये किनारे वाला और ये वाला दोनों कहाँ यहाँ पर लिख दे जाए और जो चीज़ सवाल कहता अगर वो बन जाता है तो सवाल हमारा सही है। और अगर हम ये नहीं बना पाते हैं तो यानी कि जो हमारा पद कह रहा है कि ये इसका गुणनखंड या इसका पद ये नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें, इसको सूत्र में रख करके देखते हैं। इसका देखिए आपका a लिखा है तो a का वर्गमूल क्या निकल के आएगा, a आएगा। और 16 का क्या निकल के आएगा, तो 16 का 4 निकल के आएगा। यानी a को क्या कह सकते हैं, a को कह सकते हैं हम 4, सॉरी a को कह सकते हैं हम a कह सकते हैं, और 4 को क्या कह लेंगे हम, इसको b कह लेंगे। तो अब जहाँ a है वहाँ पर हमको रख देना है, क्या रखेंगे, a रख देंगे। और जहाँ पर b लिखा वहाँ पर क्या रख देना, हमको 4 रख देना है। तो रख करके देखिए क्या ये बन जाता है। तो शुरू करेंगे। a² लिखा तो a तो आपका a ही है, तो लिखेंगे a² प्लस और उसके बाद 2ab, क्योंकि लिखना होता है ना सूत्र में को 2ab, तो क्या लिखेंगे 2 और उसके बाद a लिखना है। a क्या है, देखिए a तो a ही है ना आपका, तो गुणे a हो गया। फिर गुणे अब b लिखा तो b क्या है, b देखिए आपने 4 बनाना b यहाँ पर, तो b कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर ये लिखा था b², तो b क्या माना 4², तो हम क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब इसका विस्तार कर देंगे अगर तो क्या हो जाएगा a² प्लस 4 दूनी 8 और a तो a हो जाएगा प्लस 4 चौक कितना हो जाएगा 16। देखिए ये पद बन गया। यानी कि अगर इस रूप में रखें और रख करके हम जो आपका सवाल कहता वही पद ले आएंगे तो हमारा जो सवाल है वो इस रूप का, इस प्रकार का है। सवाल ये तो कहता है आपका कि a² + 2ab + b² के प्रकार का व्यंजक है कि नहीं है। तो अगर हम जो कहता वही लेके आते हैं तो वो उस प्रकार का व्यंजक है, और अगर नहीं ला पाते तो उस प्रकार का व्यंजक नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आप समझ जाएंगे। तो सवाल पे चलिए चलते हैं। और सवाल देखिए आपका लिखा हुआ है a² + 10a + 16। तो a को हमने क्या, हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे a² a मान लेंगे, यानी a को हम a मान लेंगे। और 16 का अगर हम स्क्वायर कर लेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका
4, यानी ए का मान हमारा हो गया ए और बी का मान क्या हो गया हमारा 4। तो अब हम रख करके शुरू करेंगे। सूत्र क्या कहता है ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर क्या हमारा, ए स्क्वायर ए ही है, तो ए स्क्वायर और प्लस 2ab। तो क्या लिखेंगे 2 इंटू ए का मान क्या है ए ही है, तो ए लिखेंगे, इंटू बी का मान क्या है यहाँ पर, क्योंकि ए बी होना तो होता ना, तो बी का मान क्या है 4, तो 4 लिख देंगे। और प्लस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर लिख दीजिए आप, चाहे आप 16 लिख दीजिए। तो चलिए हम 4 का स्क्वायर लिख देते हैं, 4 का स्क्वायर। तो इसको अब हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, अब 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और ए हो जाएगा, और प्लस ये क्या लिखा 4 चौक 16। तो कहे क्या कर, देखो हमने इसको मान में रखा, कह रहा था कि 10 ए आए और 16 है, हम इसी में किए तो आया क्या 8 है आया है, यानी कि ये पद जो हमारा है ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक नहीं है। बस आराम से सवाल आपका लग जाएगा। तो दूसरा सवाल देखिए मैंने साइड में लिख रखा है। दूसरा सवाल है कि एक्स स्क्वायर और प्लस का 4, तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा ए हमारा क्या बनेगा एक्स बनेगा, ये हमारा ए हो गया, और इसका 4 का वर्गमूल निकालेंगे कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो यानी ए हो गया एक्स और बी क्या हो गया 2 हो गया, बी हमारा 2 हो गया, ए हो गया एक्स। तो सूत्र क्या बनता है ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए हमने क्या माना एक्स, तो एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का मान कितना एक्स है, तो एक्स इंटू बी का मान कितना, बी का मान 2 है, तो 2 लिख देंगे 2 लिख देंगे प्लस, भाई यहाँ पर इस 4 स्क्वायर लिखा है तो यहाँ बी होना चाहिए बी स्क्वायर, तो बी क्या माना 2, तो 2 का होल स्क्वायर। हल करिए इसको, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x और ये प्लस 2 दूनी 4 ही हुआ। देखिए क्या कह रहा था 5x आ जाए, क्या 5x इसके पद का होगा, तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा, यानी ये भी ये जो आपका है ये ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर के व्यंजक का व्यंजक नहीं है। लिखेंगे ऐसे लिख दीजिए नहीं है। तो आप पूरी बात ये वाली लिख सकते हैं, पर हमने यहाँ 60 में लिख दिया, तो आप पूरी बात लिख दीजिए अतः यह ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आपके समझ में आराम से आ रही होगी, और एक बार इसको देख लेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए सवाल देखिए अगला आपका लिखा हुआ है, लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का 10x और प्लस का 25। तो चलिए बगल हम मान लेते हैं, ए हम क्या मानेंगे, तो ए मानेंगे x, क्योंकि एक जगह पे एक्स स्क्वायर लिखा है, और बी क्या मानेंगे, तो बी का मानना है हमको 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 5 आएगा। तो अब जहाँ ए है वहाँ पर हमको क्या सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या माना, ए आपने क्या माना x, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू ए कितना माना है x, तो x लिख देंगे, इंटू बी, तो बी कितना माना है 5, तो 5 लिख देंगे, और प्लस और बी स्क्वायर, तो बी कितना माने हो 5, तो 5 का होल स्क्वायर। और ये चीज़ आपको यहीं से मिल जाएगी, इसी पद से आपको ए बी मिल जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ए आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो बी आ जाएगा, बस हमको उसी में रख देना है। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना एक्स स्क्वायर ही होगा, और प्लस 5 को 2 से गुणा करेंगे और x को गुणा करेंगे तो 5 दूनी देखिए 10x हो गया, प्लस 5 को 5 से गुणा करेंगे 50 कितना हो जाएगा 25। देखिए जो सवाल था वही हमारा उत्तर भी आ गया, यानी कि ये वाला सवाल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का व्यंजक है। तो लिख देंगे अतः एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 किसका व्यंजक है, लिखेंगे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक है। तो सिंपल सी बात लिखिए, आप आराम से इसको समझ रहे होंगे।
और फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आती तो एक बार वीडियो को आप बैक करके दोबारा समझ लीजिए तो समझ में आपके आ जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। यहाँ भी आपका वही फार्मूला अप्लाई होगा। या आपका चलिए पहले ए और बी अलग अलग बना लेते हैं। ए क्या लिखा है, तो ए क्या मानेंगे इसको हम, इसमें ए मानने के लिए 49 का वर्गमूल क्या निकल के आएगा, 7 आएगा। एम का वर्गमूल क्या निकलेगा, एम आएगा। तो यानी ए हो गया हमारा 7m। ए क्या हो गया, 7m हो गया। और बी यहाँ से निकलेगा तो 100 का वर्गमूल कितना आएगा, 10 आएगा। एन का वर्गमूल n आएगा, यानी कि ये हमारा हो गया बी। अब सूत्र क्या बोलता है, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर करके देखो क्या यही आ जाएगा, तो कर लेते हैं। ए स्क्वायर तो ए क्या है 7m, तो लिखेंगे 7m का होल स्क्वायर प्लस फिर 2ab तो क्या लिखेंगे 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान 7m तो लिखेंगे 7m इंटू बी का मान कितना है, बी का मान है 10n तो क्या लिखेंगे 10n फिर प्लस 100n स्क्वायर, यानी कि ये बी लिखा तो बी का मान कितना है 10n का होल स्क्वायर, 10n का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे। 7 को जब हम 7m को 2 बार लिखेंगे तो वही हो जाएगा 7 7 49m का होल स्क्वायर प्लस इनको गुणा करेंगे 10 7 70, 70 दूना 140 mn गुणा क्या हो जाएगा mn। और ये 10n को 2 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 दहम प्लस का 100n स्क्वायर, यानी जो ऊपर था वही नीचे आ गया। तो यह पद इस पद के व्यंजक इस प्रकार के व्यंजक है, लिख देंगे। अतः यह ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक है। तो सीधी सी बात लिखी, सिंपल सी बात, आपको बहुत अच्छे से आपके 4 सवाल समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तो सवाल नंबर 2 देखिए आपका लिखा, निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करना हमको बहुत सरल सा होता है। गुणनखंड करने के लिए बीच वाले पद को हमको तोड़ देना होता है बराबर बराबर में, और तोड़ करके उनमें हमको कुछ कामन ले लेना होता है। कामन का मतलब ये होता है जो चीज़ दोनों में हो वो कामन ले लेते हैं। तो चलिए इसको तोड़ देंगे। तो 2a जब टूटेगा तो क्या क्या लिख देंगे, इसको हम a अलग अलग ले सकते हैं, a अलग अलग। तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a को जब अलग अलग लिखेंगे क्या लिख सकते हैं, a प्लस a और प्लस का 1 लिख देंगे। अब हमें 2 पदों में कामन लेना होता है, 2 पदों में, 3 पदों में, 4 पदों में, वो अलग होता है। तो यहाँ 2 पदों में कामन लेंगे। क्या दोनों पदों में a है तो कामन क्या लेंगे, a कामन ले लेंगे। और एक a से एक a कट जाएगा तो कितना बचेगा, एक a बचेगा इसमें, और प्लस a से a हमारा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए कामन क्या होगा, यहाँ a है वहाँ 1 है तो कामन इसमें क्या हो सकता है, तो जहाँ पर दोनों चीज़ें अलग अलग होती तो वहाँ पर कामन हो जाता है 1, यानी कामन लेंगे 1। तो जब 1 कामन ले लेंगे इसमें तो आपका वही पद उतर के आ जाएगा, क्या लिखा है a प्लस का 1। अब a प्लस का 1 कामन ले लेंगे। अब जब कामन ले लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो कामन के अंदर यानी ब्रैकेट में जो पद आए हैं वो एकदम सेम मिल जाते हैं, एक तरह के, यानी ये पद दोनों सेम मिल गए हैं। तो हमको उन दोनों ब्रैकेटों को 1 बना लेना होता है, यानी इनको 1 में लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं a प्लस 1, और अगले में जो कामन लेते हैं उसको अगले में लिख देते हैं। तो कामन हमने क्या लिया है, a लिया है, और एक क्या लिया है, प्लस का 1 लिया है। तो ये आपका गुणनखंड होगा और इसी को आप देख सकते हैं उत्तर। बहुत सिंपल सी बात लिखिए। अगला सवाल देखिए, इसी हमको, अच्छा इसको हमको क्योंकि एक्स स्क्वायर पीछे चला गया तो हम इसको पलटना पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर को पहले आगे लाना पड़ेगा। तो ले आएंगे एक्स स्क्वायर को, तो इधर कर लेंगे हम एक्स स्क्वायर और प्लस का 12x और प्लस का 36, केवल हमने एक्स स्क्वायर आगे कर लिया बस। अब 12 को हम तोड़ देंगे तो कितना आधा आधा में, तो कितना हो जाएगा 6 तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 6x और प्लस का 36। अब इसमें हम कामन ले लेंगे इन दोनों पदों में और इन दोनों पदों में। कामन क्या लेंगे, 6x, नहीं सॉरी x कामन लेंगे। कामन क्या होगा
एक्स कॉमन होगा, एक्स कॉमन होगा, तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और प्लस इस एक्स से एक्स कैंसिल, तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, 6 लिख देंगे। यहाँ कॉमन क्या होगा, यहाँ कॉमन 6 यहाँ, 36 यहाँ, एक्स यहाँ नहीं, तो कॉमन क्या होगा, 6 कॉमन होगा, 6 से 6 कैंसिल, क्या बचा, एक्स बचा, प्लस 6 का पारा प्लस 36 ज़्यादा ना हो, तो 6 चार 36 हो गया। एक्स प्लस 6 देखिए एक ही ब्रैकेट में है, एक ही पद, तो उसको हम एक में कर लेंगे, एक्स प्लस 6 एक ब्रैकेट में, जो कॉमन लिया उसको अगले में रख देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का 6, और यही आपका हो जाएगा उत्तर। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत आराम से आप समझ रहे होंगे, और अगर इनको एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसे सवाल कभी भी नहीं भूलेंगे आप। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल जैसा कि हमने लिख रखा, देखिए क्या लिखा हुआ है, 4c² प्लस 4c प्लस 1, तो तुरंत इस पद को हम तोड़ देंगे, 2 में क्या हो जाएगा, 4c का होल स्क्वायर प्लस 2c और प्लस 2c और प्लस का 1। इन दोनों पदों में कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन इसमें हो जाएगा 2c, क्या कॉमन होगा, 2c कॉमन हो जाएगा, तो 2c से आपका इधर पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4, और c² यहाँ पर है, 1 c हम ले लिया, कितना बचा, तो c बचा। अब प्लस का निशान, 2c से 2c कट गया, तो कितना बचा, 1 बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। ये आपका इसमें देखिए 2c प्लस 1, यानी ये अलग पद लिखा है, इसमें किसी प्रकार कोई कॉमन नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर एक कॉमन ले लेंगे, और जब एक कॉमन ले लेंगे तो वही पद आपका उतर के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2c प्लस का 1, और ये 2c प्लस 1 एक में मिल गया, तो इसको ब्रैकेट में कर लेंगे 2c प्लस का 1, और इसको अगले ब्रैकेट में कर देंगे जो कॉमन लिया आपने, 2c प्लस का 1, और यही आपका हो जाएगा उत्तर। तो अगला सवाल देखिए, आपको वैसे ही लिखा हुआ 60 लिखा, 60x, इसको तोड़ेंगे 30x में, क्या लिखेंगे सबसे पहले, 36x की घात 2 प्लस 30x और प्लस 30x, और ये प्लस का 25। कॉमन क्या हो पाएगा यहाँ पर, कॉमन देखिए यहाँ पर 6 हो सकता है, 6 पंचे 30, और 5 तो होगा नहीं क्योंकि 36 नहीं कटेगा, तो 6 कॉमन होगा, हाँ जी 6 कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 6x, बल्कि कॉमन ले सकते हैं 6x, तो जब 6x कॉमन लेंगे तो कितना क्या हो जाएगा, 6x कॉमन ले लिया, 6 हम 36 हो जाएगा, x से x कैंसिल, तो क्या बचेगा 1x बचेगा। अब ये उधर जाएगा तो प्लस का निशान, 6 पंचे 30, यानी 5 बचा, यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 6x प्लस का 5। आगे जाएंगे, इसमें कॉमन क्या लेंगे हम, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं 5, क्या लेंगे 5 कॉमन, तो जब 5 कॉमन लेंगे तो 5 का पढ़ा पड़े 30 ज़्यादा ना हो, तो 5 छक्का 30, और x आ जाएगा, और प्लस बचा हम 25, 6x प्लस 5, 6x प्लस 5 हो गया। तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लेंगे, क्या लिख सकते हैं 6x प्लस 5, जो कॉमन लिया उसको अगले ब्रैकेट में कर देंगे, क्या लिख देंगे 6x प्लस का 5, तो यह आपका हो गया उत्तर। तो अगला सवाल देखिए आपका लिखा हुआ है, और अगला सवाल जो है आपका 6x को हम तोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, ये लिख जाएगा 9x की घात 2 प्लस का 3x प्लस का 3x प्लस का 1, इसमें कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा, 3x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 3x ही बचेगा, प्लस यहाँ पर ये 3x चला जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पर कॉमन क्या होगा, 1 कॉमन हो जाएगा, तो जब 1 कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या बचेगा अंदर 3x प्लस का 1, ये दोनों को एक में कर लेंगे, क्या हो जाएगा 3x प्लस का 1, और इनको कर लेंगे 3x जो कॉमन लिया बाहर प्लस का 1, तो ये आपका हो गया उत्तर। तो प्रश्नावली आपकी 5C का सवाल नंबर दूसरा भी, इसके 5 खंड हैं, तो पाँचों खंड इसके कंप्लीट हो रहे हैं। और चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो सवाल नंबर 3 आपके सामने देखिए लिखा हुआ है, x² प्लस x प्लस 1/4 का गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड ही करना जैसे आप पीछे कर रहे थे, पर हमको देखिए इसमें x केवल दिया हुआ है, तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको
एक्स को तोड़ना हमको। तो अगर हम एक्स को तोड़ेंगे, एक एक्स है तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, बराबर बराबर तोड़ना है। तो एक अगर आपके पास रुपया है तो उसको अगर आधे आधे तोड़ दो तो बराबर बराबर हो जाएगा, यानी कि आधा आधा। तो एक एक्स को तोड़ देंगे आधा आधा एक्स में, और आधा एक्स कैसे होगा, एक सही 1/2x। क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2x, यानी इसको हम लिख सकते हैं x की घात 2 प्लस 1/2x, ये हो गया आधा x, और प्लस 1/2x, ये भी हो गया आधा x। आधा x मिलकर क्या हो जाएगा, 1x हो जाएगा, और प्लस का 1/4। अब इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन देखिए यहाँ पर कॉमन हो जाएगा आपका x, क्योंकि x यहाँ भी है, कॉमन x हो जाएगा। तो अब x कॉमन तो क्या बचेगा, अंदर x बचेगा, और प्लस x कैंसिल तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। आगे गए तो आगे कॉमन देखिए 1/2 यहाँ, 1/4 यहाँ, यहाँ x नहीं है, तो यानी कि इसमें हमारा कॉमन होगा 1/2। 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस और 1/4 को जब 1/2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 ही आएगा, 1/2 आएगा, यानी 1 कम 1 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 एक ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि मिल चुका है, x प्लस 1/2 एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में x प्लस 1/2 इसमें भी हो जाएगा। तो ये भी आपका सवाल हल हो जा रहा है और सवाल आपका कंप्लीट है। तो सवाल नंबर आप नेक्स्ट देखें, और सवाल मैंने लिख रखा, देखिए ये सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है, p² प्लस 5p प्लस 25/4 का गुणनखंड कीजिए। वही चीज़ आपको करना है कि 5p को हमको 2 भागों में तोड़ना है, तो 5p को 2 भागों में तोड़ो, यानी 5 रुपये है उनको 2 बराबर भागों में बांट दो, कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.5, यानी 5/2, चाहे आप 2.5 को 5/2 लिखें और चाहे 2 सही 1/2 लिखें, तो हम 5/2 इसको लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, p² प्लस इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 5/2p यानी 2.5p, और प्लस 5/2p यानी 2.5p, 2.5p और 2.5p दोनों मिलके हो जाएंगी 5p, और प्लस क्या लिखा है, 25/4। ये पद कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आएगा, p यहाँ तो कॉमन क्या आएगा, p कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, p बचेगा, और p से p कैंसिल तो क्या बचेगा हमारा, प्लस का 5/2, 5/2 हो गया। आगे गए, इसमें कॉमन क्या होगा, तो इसमें कॉमन होगा हमारा 5/2, 5/2 यहाँ है, कॉमन होगा 5/2, 5/2 से 5/2 कट गया, तो क्या बचा, ब्रैकेट में p और प्लस ब्रैकेट में 25, सर ये ब्रैकेट यहाँ नहीं लगेगा, 25 और 2 दूनी 4, अब यहाँ पर लग जाएगा आपका ये ब्रैकेट, यानी कि p प्लस 5/2। तो देख लीजिए p प्लस 5/2 और p प्लस 5/2 हो गया। तो क्या लिख सकते हैं हम, p प्लस 5/2 एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, p प्लस 5/2, और यही आपका हो जाएगा उत्तर। तो इस तरह से आपकी प्रश्नावली 5C भी पूरी तरह से कंप्लीट होती है। अब इसका कोई सवाल जो है नहीं बचा है, आप इसको आराम से लगा लेंगे तो समझ में आपके सारे सवाल आ जाएंगे। तो अब आप बैठ के सवाल लगाएंगे, समझेंगे, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमको अपना कमेंट करके या आप हमको बाय मैसेज बता सकते हैं। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।